वेलकम टू मार्केट क्लासेस। हु एम आई, जानते मेरा नाम। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग क्लास 9 में एंट्री कर चुके हैं। और अच्छी बात ये है जो लोग कॉमर्स लिए हैं, बट डाउट ये है कि टीचर कहाँ है। इस लोकेलिटी में कॉमर्स इकोनॉमिक का टीचर है जो कॉमर्स इकोनॉमिक को अच्छे से पढ़ाए। तो मेरा नाम कैफ है, मेरे साथ ऋतिक सर है जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे क्लास 9 और 10। मैं यहाँ पे 9 और 10 को कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ाऊँ। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जिसका नाम है इकोनॉमिक। ये टॉपिक नहीं है, एक सब्जेक्ट है, बट ये टॉपिक से भी इजी है। सर सवाल ये कि सर ये इकोनॉमिक्स का मीन क्या होता है, इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग है, तो हमें कुछ बताइए। तो हाँ, मैं आपको बताने ही आया हूँ। इकोनॉमिक्स, आपने जीडीपी सुना है? इस देश की जीडीपी इतनी है, नेशनल पेमेंट इतनी है, नेशनल इनकम इतनी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इतने का हो रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है? मैं सिंपल बताऊं, ये मार्कर है। आपने हमें 10 रुपीज दिया, ये मार्कर आपने हमसे परचेज कर लिया, ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई, यही एक्टिविटी कहलाती है इकोनॉमिक। कहोगे सर समझ में आया कि आपने पेन दिया और मैंने पेन को रोका। तो चीज यहाँ पे क्या हो रही है, नोटिस करने की बात यह है कि हमने यहाँ पे आपसे लिया पैसा और पैसे के बदले हमने आपको प्रोडक्ट को दिया है। इकोनॉमिक क्या कहता है? इकोनॉमिक इज डिफाइंड एज द सोशल साइंस। सोशल मतलब होता है समाज जहां हम लोग रहते हैं। साइंस स्टडी दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात स्टार्टिंग से करते हैं। मैं कंपनी में हूँ, मेरी कंपनी है, तो मैं वहां पे प्रोडक्शन चला रहा हूँ। ठीक, ये मेरी कंपनी है, कंपनी नाम है आरके क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे नोटिस ये करो कि प्रोडक्शन में आपने क्या दे रहे हैं? हम आपको बुक दे रहे हैं। ठीक है, हम क्या ज्यादा बुक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सर आपको कमाना है। हाँ हमें कमाना है, लेकिन हम आपको तो अच्छी चीज दे रहे हैं ना, उसको बन रहे हैं, आपको तो नॉलेज मिल रही। ठीक, मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने इस बुक को इतना सारा स्टोर किया, कंजप्शन किया फॉर अर्निंग, फिर मैंने उसको आप तक डिस्ट्रीब्यूट करवाया। डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड स्टेज। चौथा हमारा एक्सचेंज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करना ही हमारा इकोनॉमिक कहलाएगी। यही आपका चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक। जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन होती है कि एक्चुअली ये चीज है क्या। जब हमें समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ने को ही इकोनॉमिक कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब किसी भी चीज से अर्निंग करना। कोई भी चीज से अगर हम कमा रहे हैं, पैसा मिल रहा है, तो वही हमारी इकोनॉमिक होगी। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक के ऊपर 5 बड़े बड़े फिलोसफर ने अपने अपने तरीके से डेफिनेशन दी और बताया कि मेरे अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ये है, इकोनॉमिक ये है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब तक स्टार्ट। चलो, हमने जैसे बताया कि इकोनॉमिक का मीन्स है कोई चीज को परचेज करना, तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना और उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करना ही हमारा इकोनॉमिक कहलाएगा। इसी के बारे में हम लोग मतलब हम और आप इतने अच्छे और देख रहे हो तो समझना ये बहुत 5 लोग का नाम है, 5 डेफिनेशन है जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक को डिफाइन किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा गया। इनकी एक बुक है जिसमें डेफिनेशन है, वो बुक का नाम आप कमेंट करो। अगर आप पढ़ने वाले होगे ना तो आप देखोगे बुक खोल के, हाँ सर ये बुक का नाम है, तो मुझे इनकी बुक का नाम आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, सब्सक्राइब कर दियो ना, कर दो भाई।
तुम्हारा ही फायदा होगा, पूरा देखना। इन्होंने कहा he defined economic as a science which inquires into the nature and cause of wealth of nation। साइंस विच इंक्वायर, एक ऐसी साइंस जो इंक्वायरी करती है, पूछताछ करती है, किसके बारे में? नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। सर वेल्थ का मीनिंग छोड़ा, सिंपल कर दे। वेल्थ का मतलब समझ लो मनी। मतलब यहां कह रहे हैं एक नेशन, एक देश है, वहां पे वेल्थ का नेचर कैसा है, वहां पे मतलब पैसा कैसे, वहां के लोगों की कंडीशन कैसी है और किस रीजन क्या है, क्या कारण है। तो एक बार रिपीट करते हैं। साइंस, एक साइंस जो इंक्वायरी करती है किसकी चीजों में? इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एक नेशन के वेल्थ के बारे में इंक्वायरी करती है साइंस। किसने कहा? अरे सर अभी तो आप बताए, किसने कहा ये चीज? जल्दी बताइए, मारकर झटक जाते हैं। किसने कहा? एंड स्मिथ ने कहा। याद हो गया? आ साइंस which inquires into the nature and cause of wealth of nation। रिपीट करो। एक ऐसी साइंस जो इंक्वायर करेगी किस चीजों में? into the nature and cause of wealth। किस चीज, किसका कॉज, किसका वेल्थ ऑफ नेशन। अब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा, किसने कहा ये बात? एडम स्मिथ ने कहा कि जो ये पूरी डेफिनेशन का जो सिंपल सा वर्ड है वो यहाँ पे है कि इन्होंने जो मेन अपना पूरा फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, दो चीज लगाया, एक प्रोडक्शन पे लगाया, एक ग्रोथ ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन का मीन्स होता है कोई चीज को बनाना और ग्रोथ का मीन्स होता है कोई चीज को बढ़ाना। तो इन्होंने कहा कि हम पैसा कैसे बनाए। कमेंट में ये ना लिख देना सर मशीन लीजिए और पैसा बनाते जाइए रोड चाक, नहीं। इन्होंने कहा कि हम पैसा कैसे बनाए, इस पे जोर डाला। और अगर मेरे पास 100 रुपए है तो उसको 1000 तक कैसे लाए। तो भैया इन्हें कहना कि बेट लगा दी। सर क्या बात कर रहे हो, वो इकोनॉमिक नहीं है। ठीक, अब इनकी डेफिनेशन, इनके कुछ फीचर्स क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ। इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक है उसे स्टडी ऑफ वेल्थ कहते हैं। पैसे की स्टडी करना, पैसे के बारे में पढ़ना, कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, ग्रोथ होगा, प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा। और स्टडी ऑफ मटेरियल गुड्स ओनली। देखो मैंने कुछ कहा, ऋतिक सर जो मेरे साथ है वो कुछ और कहेंगे, तो क्या होता है कि मैंने क्या डेफिनेशन, तो उसके बाद एक और डेफिनेशन आएगी जो इसको ओवरलैप करेगी, इसके आगे लेके आपको आएगी। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक मैन, ये पूरी डेफिनेशन कहते हैं हम लोग वेल्थ डेफिनेशन। आई बात समझ में? आप चलते हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन से पहले हंसो। हाँ ठीक, चलो। तो आपने याद होगा कि इकोनॉमिक का मीन्स क्या होता है। सर आप बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हो। देखो बेटा, अगर मैं वो चीज रिपीट ना करूं तो आपको चीज तो माइंड में आपके सेट नहीं होगी, तो समझ में नहीं आएगी। पूरी बुक आपके दिमाग से ऊपर चल जाएगी, समझ रहे हो? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी कहते, इकोनॉमिक कहलाता है। ठीक, चलो आगे आते हम लोग। दूसरी डेफिनेशन आ रही है वेलफेयर डेफिनेशन। अब इसको लाने वाले कौन है? इसको लाने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोफेसर जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने क्या कहा? सिंपल लैंग्वेज, economic is the study of human welfare based on wealth। एक मैन है, ह्यूमन है, ठीक, H1, जिसकी इनकम है 10 करोड़ एनुअली। ठीक है, एक यहीं पे ह्यूमन 2 है जिसकी इनकम है 10 लाख। अब दोनों के वेलफेयर में जमीन आसमान का डिफरेंट, समझे? एक 10 करोड़ का आदमी और 10 लाख का आदमी, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस। कैसे? इसी की स्टडी को अल्फ्रेड मार्शल ने कहा वेलफेयर इकोनॉमिक है।
इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए। अब वो लोगों की भलाई कैसे करेगा? देखो, अगर मुझे इन दोनों में, अगर मुझे जरूरत थी मैं 1 लाख रुपए मुझे देना है 1 लाख, तो मैं किसको अप्रोच करूंगा? ह्यूमन 2 की ह्यूमन 1? इसके पास 10 करोड़ है, इसको 1 लाख क्यों दूंगा? इसके पास 10 लाख है। अगर इन दोनों में दोनों मांगेंगे 1 लाख, तो हम किसको देंगे? इसको। क्यों? पहली बात हमने देना है वेलफेयर में। अब बेस्ड ऑन वेल्थ, कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि सामने वाले पास कितना है। अगर हम आपसे कहेंगे 5 लाख दे दो और मैं करोड़ों का आदमी, दो नहीं। वही दूसरा पर्सन क्या है कि मेरे ये प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही, मुझे डील है, आप उनको दोगे। तो यही स्टडी करी आपने। क्या स्टडी करी? सामने वाले की वेल्थ को आपने स्टडी करी और ये वेलफेयर से करी। ठीक है? अब ऐसा नहीं कि आप गए आप मोबाइल जाओ तुम्हारा अकाउंट चेक कर, आपने ये काम नहीं किया। तो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के वेलफेयर को पढ़ना था। अब कैसे पढ़ा आपने? सर वेल्थ के बेस पर पढ़ा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। फीचर्स क्या है क्लियर डेफिनेशन के? स्टडी ऑफ मैनकाइंड, अच्छा इंसान। एग्जांपल मैं और ऋतिक सर, सबको दिखना है बहुत। ऋतिक सर आ जाइए एक बार, अरे जल्दी आइए सर जी। तो ये हमारे पास कौन आ रहे? ये ऋतिक सर है, ये आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अब यही में सर आप एक पढ़ दीजिएगा कि मैं बच्चों को वेलफेयर डेफिनेशन पढ़ा। मेरे पास है 10 करोड़, सर के पास है 10 लाख। अरे सर समझना पड़ेगा सर आपको यहाँ। तो यहाँ पे आप हम अगर आपसे डिमांड करें कि मुझे 1 लाख चाहिए, कोई ये ना कमेंट में देख क्यों दे, पहली बात 1 लाख देना, ठीक है? तो आप किसको ज्यादा दोगे? 1 लाख किसको दोगे? जिसके पास कम है। जिसके पास कम है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि इकोनॉमिक इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर बेस्ड ऑन वेल्थ, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। आपने इंसानों की स्टडी करी। भाई नहीं पढ़ो इकोनॉमिक का, समझ में एक बात सटेगी क्या सर? 10 करोड़ से आएगा, 10 करोड़ के बच्चों को क्या आता है? 10 करोड़ बच्चों को। ठीक, अब आगे चलते हैं स्टडी ऑफ मैनकाइंड। हमने इंसानों को पढ़ा, ठीक, उसके बेस पे मैंने उनको वेल्थ देखा। दूसरा क्या कहते? स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। अगर किसी को मटेरियल की नीड होगी, किसी को मटेरियल की नीड हो, सर इंटरनेट है भाई, सर सरिया सीमेंट दे दे, अरे वो मटेरियल नहीं। मटेरियल के लिए किसी को अगर नीड है, मानो उसने लोग कहते हैं ना मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप ये सामान ला के दे दो। कब दोगे? जब आप उनके वेलफेयर को पढ़ोगे, उनके मैनकाइंड को पढ़ोगे, उनके मटेरियल वेलफेयर में जो चीज की वो डिमांड कर रहे हैं, क्या उसको उस चीज की नीड है? अगर वो चीज आपने स्टडी कर ली तो ये वेलफेयर की डेफिनेशन आपने अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी मीन्स होता है नॉर्मल, सिंपल। आपने स्टडी करी, हाँ ये बंदे को नीड है, इसका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा। तो यही पूरी इकोनॉमिक। देखो एडम स्मिथ ने वेल्थ के बारे में कहा, इन्होंने भी क्या कहा? इन्होंने भी वेल्थ को ही कहा, बट किसकी स्टडी करने को बोल रहे हैं? ह्यूमन वेलफेयर। मजा आ रहा है? ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन जिसका नाम है स्कार्सिटी डेफिनेशन। दो लोग ने डेफिनेशन दे दी अपनी, एक तो एडम स्मिथ ने दी वेल्थ, ठीक, अल्फ्रेड मार्शल ने दी वेलफेयर। तो एक और बंदा आ गया अपने के साथ, तीसरा नाम आ रहा है हमारे पास प्रोफेसर रॉबिन। इन्होंने डेफिनेशन दी स्कार्सिटी, इकोनॉमिक को बोला है स्कार्स क्या होता है। इन्होंने कहा इकोनॉमिक ना ही मटेरियल, इकोनॉमिक ना ही कोई मटेरियल की स्टडी है, देखो ये तो लड़ाई। इकोनॉमिक ना ही कोई वेलफेयर को लेकर बात करेगा। भैया वेल्थ कॉमन है, ध्यान देना, मटेरियल वेलफेयर, ये दोनों वर्ड याद करो। एडम स्मिथ ने फीचर्स बताया, स्टडी ऑफ मटेरियल गुड्स ओनली, याद है। अभी मैं पढ़ के आ रहा था पीछे भी हम लोग अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, इकोनॉमिक, याद करो क्या कहा,
is the science which inquires into the nature and cause of the wealth of nation. So yeah, Adam is very good. Oriental economic is the study of human welfare based on wealth. ये डेफिनेशन किसकी है? वेलफेयर डेफिनेशन है अल्फ्रेड मार्शल की। अब यहाँ पे देखते हैं, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक टाइम पे मटेरियल कहते हैं, ना ही कोई वेलफेयर। तो मैं कोई मटेरियल लिखो दे रहा हूँ तो ये कोई इकोनॉमिक नहीं है, हा? नहीं ये नहीं है। आप कोई वेलफेयर कर रहा हूँ, भलाई कर रहा हूँ, तो ये भी कोई इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ चॉइस एनालिसिस आउट ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इन्होंने कहा कि जब मेरे पास किसी भी चीज की कमी हो जाए, उस समय हम पे ये आ जाए कि हमें इन्हीं में किसी को चूज करना है, तो यही स्टडी हमारी इकोनॉमिक के लिए। अब एग्जाम्पल दूंगा, देखो मेरे पास एक ब्लैक बैग है, ठीक, एक ब्लू बैग, रेड बैग है, ठीक, मेरे पास टोटल 3 बैग है। इसी में रेड बैग खत्म हो गया, मुझे लेना भी था रेड बैग, रेड बैग तो मुझे लेना ही था, लेकिन तो खत्म हो गया। तो इन्होंने यही कहा कि आप इसमें से आप एक चीज परचेज करोगे, तो यही आपकी इस क्लास की डेफिनेशन है। इन्होंने क्या कहा? इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ चॉइस एनालिसिस आउट ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जब मेरे पास रिसोर्स की कमी हो जाएगी, उस समय अगर हमको कुछ भी चीज चूज करनी है, तो वही हमारे रियल में इकोनॉमिक कहलाएगी। सर आपने स्टार्टिंग बताया कि इकोनॉमिक का मीन्स बेटा, यहाँ जो बैग लोगे फ्री में लोगे, कुछ तो दोगे, एक अपनी तरफ से दोगे, अपनी तरफ से रेड बैग तो आप पैसा दे रहे हो। अब यहाँ पे भी आपको पैसा देना है, तो यहाँ सोचते हो कि यार ये चीज खत्म हो गई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कौन सी चीज को परचेज करूं। इन्होंने यही कहा रॉबिन्स ने, अल्टीमेट एंड। व्हाट? अल्टीमेट एंड स्कार्स मीन्स अल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स। तो ये सारी चीजें हम लोग अल्टीमेट एंड, कोई चीज खत्म नहीं होने वाली, लेकिन अब वो चीज यहाँ पे खत्म हो गई। चॉइस एनालिसिस आउट। आप बताइए क्या होगी? स्कार्स मीन्स खत्म हो गई जो चीज हमारी, स्कार्स का मतलब कमी नहीं सी चीज। अल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स उसका अल्टरनेट मेरे पास मौजूद है। ये रेड ब्लू है, सॉरी ये रेड बैग है, स्कार्फ मीन्स रेड खत्म हो गया, तो इसका कुछ और है ना अल्टरनेट, हम ब्लैक यूज कर ले, हम ब्लू बैग यूज कर सकते हैं। बात है समझ रहे? इसके बाद 2 डेफिनेशन अच्छी है, बस लगे रहो, शुरू हो गई क्लास। तो थोड़ा ऊपर से बाउंस कर रहा होगा, ऑब्वियसली ऊपर है तो बाउंस करेगा ही। अब यहाँ पे कुछ चीज नोटिस करने की ये है, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, थोड़ा लगेगा, स्टार्टिंग है ना, एक बार रिदम बन जाएगी ना हमारी और आपकी, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ पढ़ोगे समझ जाओगे। तो एडम स्मिथ ने कहा, अल्फ्रेड मार्शल ने भी कह दिया, रॉबिन्स ने भी कह दिया, तो एक और डेफिनेशन आ रही है, एक पॉइंट नंबर मेरा 5, इसकी नोट्स आप बनाते रहिएगा साथ मिले, सो नोट करते रहिएगा। ग्रोथ डेफिनेशन प्रोफेसर सैमुअल, इन्होंने इस कार्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा लिया अपने में और थोड़ा ऐड कर दिया। शुरू हुई थी वेल्थ को लेके, कहां शुरुआत हुई थी? मटेरियल वेल्थ को लेके, अब बात धीमे धीमे इस कार्स पे आ रही। ठीक समझ लेना। इकोनॉमिक इज अ साइंस, हाँ इकोनॉमिक एक साइंस है जो डील कर रही है विथ द यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस ओवर टाइम। 2 चीज पे ध्यान दो, ब्लैक बैग, येलो बैग, रेड बैग। स्कार्स में क्या था कि मेरे पास रेड बैग खत्म हो गया, तो हमें इसी में से कोई एक बैग को चूज करना था। ठीक,
अब मैं इंडियन यूनिवर्सिटी में एक बैच चूज कर लिया, उसी को मैं अब पेमेंट किया, मैं वही यूज करूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर ने क्या कहा, ग्रोथ बढ़ाना। तो जिस चीज की हमारी कमी है तो इस कमी को दूर करी जाए। अगर 100 ब्लू बैग बन रहे, 100 येलो बन रहे और 100 रेड बन रहे, तो जब मेरा प्रोडक्शन 100 का है तो हम ये देख रहे हैं कि रेड बैग सबको पसंद है, तो अब हम इसका प्रोडक्शन 200 कर रहे हैं। क्या किया, यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स, कि जो चीज मेरे पास कम हो गई है हम उसको ज्यादा प्रोड्यूस करें और उसको ज्यादा सर्विस दे ओवर टाइम। एक और सिंपल समझिएगा मेरी बात कि वन डे में हम 100 बैग बना रहे हैं, कितने, वन डे में 100। मैं ये देख रहा हूं कि वन डे भी नहीं हो रहा, मेरे पास 0 बैग बच रहे हैं। एक दिन में मेहनत करके पूरे 100 बैग बना रहा था और एक दिन भी नहीं, 5-6 घंटे में 100 बैग बिक जाए। तो मुझे क्या करना है, मुझे वही गुड्स को मोर प्रोड्यूस करना है, ज्यादा सर्विस देनी है। सर्विस मतलब ज्यादा, भैया हमें हिंदी नहीं आती, ज्यादा मेहनत करनी है और प्रोड्यूस ज्यादा बनाना है। जो चीज मेरे पास कम थी उसी चीज पे मैं मेहनत करूंगा, उसको ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा और उस पर ज्यादा मेहनत करके हम उस चीज को यूज करेंगे। तो आई थिंक समझ में आया, जहां कोई चीज कम थी तो उसको छोड़ के हम दूसरी तरफ आ गए, अल्टरनेटिव मीन्स था ना। बट इन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, जो चीज कम है उसको ज्यादा बनाना, जो चीज कम है उसको ज्यादा बनाओ, इसके लिए ज्यादा मेहनत की जाएगी ओवर टाइम, समय से ज्यादा। लास्ट इसकी डेफिनेशन एक और है, उसके बाद हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ेंगे। चलो आगे आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं थोड़ा सा। डेफिनेशन 5 है, केनीज की डेफिनेशन है, ये 6 पॉइंट है हमारा। प्रोफेसर केनीज ने खुद क्या कहा, सिंपल लैंग्वेज उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक अकेले इंसान की होती है। मैं अकेले कम आ रहा हूं। अब सवाल यहाँ पे है, लेकिन जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी वो सिर्फ मेरे लिए अकेले नहीं आएगी, वो सोसाइटी के लिए आएगी। अब जरा सोचना, एक टीचर है, ठीक है, वो 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो इनसे वो क्या ले रहा है, फीस ले रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ये फीस क्या हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। अब यही टीचर ने कहा कि अब मुझे कहीं और जाना है, कोई और जॉब लग गई, ये 50 स्टूडेंट कहाँ जाएंगे उस समय। ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी पूरी सोसाइटी को, समझे। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक वो उसके अकेले की, आप सब लोग फीस दे रहे, टीचर को फीस ले रहा, वो पढ़ा रहा। एक ऐसे समय आए, एक ऐसी प्रॉब्लम आए जिसमें टीचर को वो सिटी छोड़ के जाना पड़ जाए या उसकी जॉब लग जाए। तब ये जो 50 स्टूडेंट्स थे, ये तो अलग अलग लोग है ना, लेकिन सोसाइटी के तो लोग हैं, 50 घर के तो लोग हैं। अब 50 घर के 50 बच्चे। अब प्रॉब्लम टीचर ने कहा सर मेरे पास समय नहीं, मैं अब जा रहा हूं, वो चला गया। अब ये 50 बच्चे क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा देखो यही इकोनॉमिक। तो बात समझ में आए, एक बार जल्दी से आप समझा गई। पहली जो डेफिनेशन थी वो वेल्थ तो थी, किसने लाया, वो एडम ने। फिर इसके बाद है वेलफेयर, अल्फ्रेड मार्शल। इसके बाद है स्कार्स, रॉबिन्स। उसके बाद है किसकी, सर ग्रोथ, सैमुअलसन। बात हमारी शुरू हुई थी वेल्थ पे, अब खत्म किस पे हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। सबका देखने का नजरिया अलग है। तो इसके बाद मेरा लास्ट टॉपिक है और आज की पहली क्लास है। आपको अच्छे लग रहे होंगे तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। लास्ट टॉपिक लेके मैं आपके पास आने वाला हूँ, जल्दी से आओ। थक गए हो गए, अरे नहीं थकना चाहिए भाई, जो मेहनत करता है उसको ही सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मेहनत गलत जगह में
अरे गलत जगह मतलब मेहनत क्या कर रहे हो, वीडियो स्किप कर दी है, किताब बंद कर रही हो। समझे मेरी बात? मेरे साथ यहीं पे बने रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक चल रहा है मेरा, सिर्फ 2-3 मिनट और लूंगा। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक। इकोनॉमिक की 2 ही ब्रांच है, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो का जो ये आई है ना, ये आई का यूज होता है हिंदी किसी एक की बात करेगा। यहाँ पे एम बच्चों एक है, इसका मीन्स होता है एग्रीगेट। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक की स्टडी को हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। किसी अकेले पर्सन की इकोनॉमिक की स्टडी को कहते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक। किसी पूरे की बात, बहुत लोगों की अगर हम इकोनॉमिक की स्टडी करेंगे उसे कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक। एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक में एक कंपनी चले, छोटा सा एक फर्म चल रहा, तो वो आएगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक। हमारे घर में कितना खर्चा हो रहा है, तेल, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, शॉपिंग, मार्केटिंग, कितना जा रहा है, हमारे घर का है ना। अकेले मेरे घर में चीज हो गई तो ये मेरे अलग खुद का इंडिविजुअल है, इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक, यहाँ पे आप किसी एक देश की बात करता है, ठीक है। किसी भी एक स्टेट और एक कंट्री की जब बात होती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक के अंडर आता है। टोटल कंजप्शन कितना हो रहा है उस कंट्री में, उस कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, ये सब हमारा आएगा मैक्रो इकोनॉमिक में। डिमांड एंड सप्लाई, सॉरी प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कि जो चीज मैं खरीदना चाहूँ, ये मानकर 10 रुपए का है, मैं खरीद रहा हूँ, तो ये मानकर मेरी पर्सनल इकोनॉमी ना, इंडिविजुअल। अगर ये मानकर मैंने कह दिया कि पूरे स्टेट के जो भी बच्चे हैं वो पेंसिल का यूज करेंगे, और ये कौन से पेंसिल, मैंने कह दिया कि नटराज, तो वो नटराज का पेंसिल पूरे स्टेट में चलेगी, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक में आएगी। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन नटराज डॉम्स इंडिविजुअल है ना, तो जो बच्चा वो खरीदो, ये माइक्रो इकोनॉमिक होता है, इसका प्राइस अलग अलग होता है। ठीक है, ये जनरल प्राइस लेवल है। अब इस पे ज्यादा गैस का मैंने रेट फिक्स किया 928, ठीक, कितना किया 928, पूरा देश खरीदेगा, जनरल है, इसमें आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे। वहीं पे आपके लिए मैंने, आपको चाहिए मानो गैस, बताओ दूसरा एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि आप एक चूल्हा ले लो, ठीक। अब वो आप कंपनी देख सकते 5000 का अच्छा है कि 2000 स्टील वाला, ग्लास कांच, क्राफ्टन कंपनी, क्योंकि ये सब एक फर्म है जो एक चीज प्रोड्यूस करती है। ठीक, आगे आते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर, जो आपसे डिमांड करेगा आप उसमें से सप्लाई करोगे। ऋतिक सर ने कहा कि हमें फिर से 10 करोड़ चाहिए क्योंकि आपके पास ज्यादा है, तो मैं उनको पर्टिकुलर 10 करोड़ नहीं देने वाला, खुद भी तो नहीं है। हाँ, बच्चों का प्यार कर दूंगा उसको, इतना नहीं मेरे पास है। ठीक, यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड, पूरी डिमांड जो मतलब अब देश ने कहा कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो सरकार ने पूरा एम्प्लॉयमेंट दे दिया। यहाँ की जनता ने कहा कि हमें रेलवे में थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए, वॉशरूम चाहिए, ये चाहिए, सब चीज, तो ये सब एग्रीगेट डिमांड है। किसी एक पर्टिकुलर की डिमांड यहाँ पर नहीं, यहाँ हर सबने डिमांड को करा है, तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है। लास्ट 2 पॉइंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक को कहते हैं हम लोग प्राइस थ्योरी, और मैक्रो कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम। Thank you for watching this first video of your class 10 की पहली वीडियो आज अपलोड हो रही है, तो आई होप अच्छा लगेगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम डे बाय डे आपको, शायद मैं या ऋतिक सर अल्टरनेट डे में वीडियो को पोस्ट करेंगे, और इसके बाद मैं पूरा इकोनॉमिक के 5 चैप्टर्स अप्रैल में कवर करूंगा। थैंक यू।